नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र कुमार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं व्यू टैब के और ये एक्सेल की लास्ट क्लास आज होगी। तो सबसे पहले चलते हैं फटाफट से वर्कबुक व्यू में, जिसके अंदर हमें 4 टाइप की व्यू मिलते हैं। दोस्तों, व्यू का मतलब होता है देखना, देखने की दृष्टिकोण, देखने का तरीका। हम यहाँ पे एक्सेल में कुल कितने तरीके से किसी डेटा को देखा जा सकता है, उसके व्यू को चेंज करेंगे, देखेंगे कैसे देखते हैं। सबसे पहला था नॉर्मल व्यू, जो कि अब तक हम लोग जो भी एक्सेल में काम करते हैं, जितना इंटरफेस आपको दिखता है, इसके अंदर टैब्स दिखती हैं, रिबन्स दिखते हैं, ऑप्शंस दिखते हैं, ग्रुप्स दिखती हैं, और यहाँ पे फार्मूला बार दिखता है, नेम बॉक्स दिखता है, और ये सेल, रो, कॉलम सभी दिखते हैं ना। ये हमारे ग्रिड लाइन दिखते हैं। ये हमारे व्यू होता है नॉर्मल व्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू का मतलब क्या होता है कि ये अगर पेज तो बहुत बड़ी है, इसको मैं छोटा करके दिखलाऊं तो पेज तो बड़ी है ये, लेकिन जब इसको मैं कंट्रोल पी करके प्रिंट करूंगा तो इतने सारे पेज तो नहीं आएंगे। तो पेज को ब्रेक किया जाएगा, तो उस ब्रेक करेगा तो कितना कितना दिखेगा कि एक पेज में कितनी कंटेंट आएगी, एक पेज में कितनी कंटेंट आएगी। एक बार क्लिक करना है। भाई जैसे आप क्लिक करते हो तो एक एक पेज के अंदर इतनी आती है, दूसरी पेज के अंदर इतनी आती है। अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ डेटा क्लिक कर दूँ यहाँ पे और मैं कुछ लिख दूँ डेटा वहाँ पे, तो देखो अलग से पेज बन गए, दिखा। अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं लिख दूँ अलग से पेज बन गई। थोड़ा भी आप कोई कंटेंट डाल दोगे ना इसके अंदर, तो तुरंत वो अपने आप को पेज ब्रेक के रूप में ले लेता है और ये बताता है कि आप कितना पेज प्रिंट करने वाले हो। एक पेज के अंदर इतनी आएंगी, पेज 3, पेज 5 उसके नीचे यहाँ पे होंगे, पेज 2, पेज 4, पेज 6, इस तरह पेज यहाँ पे। अगर यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, क्लिक कर लो कुछ भी और डाल दो, उसके बाद देखो पेज 5 यहाँ से यहाँ तक लेगा और आगे दे दो, देखो ये भी कुछ ना कुछ पेज ले ही लेगा। इस तरह होता है पेज ब्रेक, क्योंकि एक एक पेज को एक पेज में इतना ज़्यादा प्रिंट करने वाला है। पेज लेआउट क्या होता है, इसको ऊपर क्लिक करना है और फिर से वही चीज़ एक बार फिर से आएंगी जिसमें एक पेज को प्रिंट किया जाएगा। जैसे कि पेज ब्रेक जो आपने देखा था वही पेज लेआउट के जैसा भी है सेम, लेकिन पेज लेआउट में ये बताया जाएगा कि कितना मार्जिन दिखेगा, कितना चौथाई आपकी छूटने वाली है, इतना ज़्यादा चौथाई छूटने वाली है। जैसे यहाँ पे देखो कंटेंट तो है लेकिन इतनी चौथाई जाएंगे, इतने ये अपर मार्जिन, ये बॉटम मार्जिन, यहाँ पे लेफ्ट राइट की मार्जिन जाएंगे, वो हमारा पेज लेआउट होता है। कस्टम व्यू क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि आपको कितना बड़ा व्यू देखना है। जैसे ऐड करेंगे किसी पार्टिकुलर पेज को तो वो फिर आप उसको व्यू कर सकते हैं। फ्रेंड वही पेज व्यू आपको नीचे मिलता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल व्यू हो गया, जैसे इतना बड़ा नॉर्मल व्यू होता है। दूसरा भी यहाँ पे जाएंगे तो पेज लेआउट दिखा है, और तीसरा यहाँ पे जाएंगे आप तो पेज ब्रेक प्रीव्यू दिखेगा। आई होप कि आपने ये चीज़ें क्लियर हो रही है। ऊपर ऊपर भी पेज व्यू रहता है और नीचे भी यहाँ पे वही चीज़ें रहती हैं। आगे चलते हैं, एक होती है ग्रिड लाइन, एक होता है रूलर, फार्मूला बार और हेडिंग्स। तो जनरली रूलर यहाँ पे दिखता ही दिखता है। देखो जनरल, देखो थोड़ा बड़ा कर लूँगा यहाँ पे। तो जनरली यहाँ पे रूलर ना एक्टिव रहता है। रूलर मतलब ये आपको कितना ज़्यादा पेज को ये लेना है ना, ये जो दिख रही है ना ये सब ब्लॉक ब्लॉक में, वो में रूलर होती है। आप रूलर यहाँ पे वो एक्टिव ही रहेगा। और ऊपर में जो दिख रही है रूलर होती है कितना, ये फॉर्मूला बार वो भी चेक किया हुआ। अगर मैं अनचेक कर दूँ, फॉर्मूला बार इसको बोलते हैं, चेक किया हुआ है, यहाँ पे चेकड है। अगर मैं इसको अनचेक कर लूँ यहाँ से, फार्मूला बार गायब हो जाएगा। अब कहाँ इसको कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन होगा लेकिन शो करने के लिए यहाँ पे फार्मूला बार नहीं है तो कैलकुलेशन शो नहीं हो सकता, और यहाँ पे कैलकुलेशन दिख जाएगा। उसी तरह यहाँ पे होता है हेडिंग्स। हेडिंग्स जैसे कि यहाँ पे वो ABCD कॉलम्स के लिए होता है, 1 2 3 4 रो के लिए होता है, जो कि मतलब कि आइडेंटिफिकेशन है। ये एक तरह से रो और कॉलम को हिंट देता है, ये इतनी कॉलम जाएगी और ये वाली ऐसे कॉलम जाएगी, ऐसे कॉलम जाएगी, ये सब चीज़ें। तो इसको अगर मैं हाइड कर दूं तो सारे सारे हेडिंग्स गायब हो गए। यहाँ पे 1 2 3 4 ABCD 1 2 3 4 कहीं नहीं दिख रहा और रो और कॉलम दिख ही नहीं रहा। ठीक है, ये ऐसे काम करता है। इसको मैं नॉर्मल व्यू में ले लूँ एक बार, उसके बाद थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, अब काम करेगा। हेडिंग ले लूँ तो हेडिंग दिख रहा है। उसी तरह ग्रिड लाइन, जो कि जो छोटे छोटे ब्लॉक दिख रहे हैं वो हमारी ग्रिड लाइन होते हैं, इसको ऑफ कर लो तो ग्रिड लाइन गायब हो जाते हैं। हालांकि होते हैं लेकिन दिख नहीं रहे, तो फिर ले लोगे तो ग्रिड लाइन आपको शो हो जाएगा। उसी तरह जूम करना, अभी पेज हमारी कितने परसेंटेज, 89% यहाँ पे दिख रहा है जूम। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो पूछेगा कितना पे जूम करना। मैं चाहता हूँ 100% पे जूम करना है, ओके करो तो ये 100% के व्यू ऐसे दिखेंगे फुल स्क्रीन। मैं चाहता हूँ 200% की जूम करना है और ज़्यादा जूम करना है, और क्लिक कीजिए, 200% की जूम आपको दिख गई है। अब चाहते हैं छोटी सी जूम करना है, अब 75% के जूम लोगे तो एक पेज की लगभग ऑलमोस्ट आती है। ठीक है, ये वही जूम है। आप यहाँ से भी क्लिक क्लिक करके 25% ऐसे वैसे कर सकते हो, देखो ना। और अब यहाँ से भी मिनिमम 10% से लेकर मैक्सिमम 400% तक जूम हो सकता है।
ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है एमसीक्यू में कि एक्सेल में मैक्सिमम जूम कितने परसेंट तक हो सकता है, मिनिमम जूम कितना परसेंट तक हो सकता है, याद रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 100% जूम कितना बड़ा जूम रहेगा, 100% ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये सेंटर पे आ जाएगा, चूंकि 100% दिख रही है यहाँ पे। इधर लेके जाओ, प्लस इधर प्रेस करोगे जूम बढ़ेगा, इधर करोगे तो अब जूम घटेगा। राइट, आगे चलते हैं। जूम टू सिलेक्शन क्लिक करेंगे तो इस एरिया में, जिस एरिया में आपका कर्सर रहेगा वहां तक लिए आपको जूम को थोड़ा सा बड़ा करके दिखलाएगा। जूम टू सिलेक्शन होता है। अगर आपका कर्सर कहीं और है तो वहां पे जाके जूम करके दिखलाएगा, छोटी करके, और ये वहां पे जाके जूम टू सिलेक्शन दिखला देगा, ठीक है। उसी तरह फ्रेंड अब नेक्स्ट होता है यहाँ पे नी विंडो। नी विंडो जैसे बुक 1 जो कि हमने एक फ्रेश एक्सेल की वर्कबुक ली है, तो ये जो कि हमारी फ्रेश है पूरी तरह से, इसमें मैंने कोई अभी कलाकारी नहीं किया हुआ है, कोई डेटा एंट्री नहीं किया हुआ है, तो हमारी ये ऐसे ब्लैंक दिख रही है। नी विंडो अगर मैं क्लिक करता हूँ तो नी विंडो क्या करेगा ना, एक नया विंडो हमको बना के देगा। और ये हो गया मान लीजिए 1.2 और ये 1.1 दोनों एक ही होता है। अगर आप इस पे लिखोगे तो इसी के अंदर लिखाएगा, और इस पे लिखोगे तो भी इसी के अंदर लिखाएगा। मैं आपको दिखलाता हूँ, छोटा छोटा कर लो। देखो एक आपकी ये रही और एक आपकी ये रही, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई मैं पेंटिंग करके दिखलाता हूँ ऐसे, मैं इसको ले लेता हूँ रेड कलर की, ठीक है, और लिखता कुछ नहीं, यहाँ पर भी जाओ रेड कलर के खुद आ गए, या फिर आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे देखो मतलब दोनों जुड़वा भाई है। तो फिर ऐसे क्यों होता है, लेने का मतलब क्या, 1.1 1.2 और भी ज़्यादा लोगे यहाँ पे न्यू विंडो फिर ले लो तो 1.3 बन जाएगी, बन गई, और ले लो, जितना आपको लेना उस तरह बनते रहेगा। तो लेने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि डेटा आपकी बहुत लंबी है, आपको कॉपी पेस्ट कोई डेटा करनी है, लास्ट के डेटा से कॉपी उठा के फर्स्ट पे आपको ये पेस्ट करना है, कोई भी डिटेल्स डेटा एंट्री करते वक्त, तो आपको बार बार ऊपर नीचे स्लाइड होने से बढ़िया है कि आप 2 टैब खुद का ले लो और यहाँ पे आप उसको अरेंज कर लो, जिसको कास्केडिंग बोलते हैं। अरेंज करके और एक साथ आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं कट हटा दे रहा हूँ, अभी 2 मेरे पास पड़े हैं पहले से, है ना, यहाँ पे रहने दो। अब मैं अरेंज ऑल करता हूँ तो ये पूछेगा किसके अकॉर्डिंग में दोनों को अरेंज करना है। जितने भी आपके पास आपने ये बुक की कॉपी बनाई है, क्लोन बनाई है, यहाँ पे ना न्यू बुक जितना करोगे ना क्लोन बनती है इसकी, कितना आप इसका ये बनाओगे। तो टिल्ड के आकार में मुझे दोनों चीज ओके कर लो, तो दोनों देखो यहाँ पे टिल्ड के आकार में आ गया, इधर भी टिल्ड हो गया, इधर भी हो गया। अब किसी को भी आप ऊपर नीचे करके कंटेंट को कॉपी करके पेस्ट कर लो। हालांकि कंटेंट कॉपी पेस्ट एक ही मोहर, आपको तो मैंने बता ही दिया। उसी तरह और भी होता है, फिर से जाओ अरेंज में। अब क्या पूछेगा, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के रूप में देखना है, ओके कर लो। अभी दोनों हॉरिजॉन्टल आ गए, जैसे ऊपर में अलग चल रही है, नीचे में अलग चल रही है, दोनों एक ही तो है। उसी तरह क्लिक करके देखो अब वर्टिकल में, तो फिर टिल्ड के जैसे वर्टिकल ये होती है, आमने सामने अगल बगल। फिर से जाओ, एक होता है कास्केड, इसको ओके कर लोगे। कास्केडिंग स्टाइल ये होता है, एक के जस्ट कॉर्नर पे ये एक और मैं ले लूंगा, इसके कॉर्नर पे आ जाएगा, देखना अभी इसके कॉर्नर पे ये, इसी तरह इसको कास्केडिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर से आप यहाँ पे जा फिर से ले लो, इसको कास्केडिंग बोलते हैं, दिख रहा है ना, कंटिन्यू 1/1 करते आ रहा है। मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे डिलीट करते रहूँगा, ठीक है। मैं सबको डिलीट कर देता हूँ, फिलहाल मुझे कोई नहीं चाहिए, सिर्फ एक चाहिए जो ओरिजिनल थी वो रह जाएगी, और बाकी के डेटा हमारे यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। चलो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, राइट। अब ऑल कोई करने की बात नहीं रह चुकी, एक ही रह गई हमारी। नेक्स्ट होता है हमारा फ्रीज पेन। मैं चाहता हूँ किसी पार्टिकुलर स्पेस को फ्रीज कर दूँ, बाकी के सारे डेटा को मैं ले लूँ। जैसे कि मैं कोई मार्कशीट बना रहा हूँ यहाँ पे, तो देखो ना यहाँ तक तुम्हें दिख रही है कि सुरेश के अंदर ये, जैसे कोई पूछता है ये 33 क्या है, किसकी मार्क्स है, तो आप फटाक से बता सकते हो कि ये यहाँ जो इंग्लिश दिया है, इंग्लिश की मार्क्स नीचे है। लेकिन जैसे मैं और नीचे जाता हूँ, अब मैं पूछूँ ये 49 ये 59 किसकी मार्क्स है, आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि हेडिंग आपकी हाइड हो गई। तो इस तरह मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा उपाय है क्या जो फर्स्ट हेडिंग को ये फ्रीज कर दे, कि मैं जितना भी नीचे जाऊँ ये हेडिंग मुझे दिखती रहे। इसी को फ्रीज पेन बोलते हैं। तो मैं बिल्कुल है, और फ्रीज पेन पे क्लिक करना है। अब ये पूछता है फ्रीज पेन फ्री टॉप रो फ्री टॉप फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम को भी कर सकते हो, क्योंकि डेटा अगर इसके अकॉर्डिंग चलना रह गया तो देखो ऐसे डेटा भागेगी ना, ऐसे 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 डेटा अगर जा रही है आपको बहुत पीछे, तो यहाँ पे कोई रो होना चाहिए ना ऐसा कॉलम जो कि फिक्स रहे, वो डेटा बार बार चेंज ना हो, गड़बड़ ना हो। जैसे यहाँ पे नाम है, मैं चाहता हूँ कि नाम हमेशा फिक्स रहे और ये सभी डेटा इसके पीछे जाते रहे, जैसे मैंने भी किया था उसी तरह। तो मैं सबसे पहले चलता हूँ टॉप रो पे क्लिक करता हूँ और फ्रीज पेन पे जाऊँगा, और यहाँ पे टॉप रो को ओके कर देना है, बस काम बन गया। अब आप नीचे जाओ, देखो जैसे नीचे जाओगे दिख रहा है क्या,
आपको, आप जितना भी नीचे जाओ जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपका यहीं पे रहेगा, ये इंडिकेशन रहेगा कि आप यहाँ पे इसके नीचे का ही सब काम करोगे। ठीक है, ओके, आई होप कि आपने समझ लिया। फिर से मैं फ्रीज पेन पे जाता हूँ और अनफ्रीज पेन को क्लिक कर लेता हूँ। उसी तरह मैं चाहता हूँ यहाँ पर रो के अकॉर्डिंग काम, सॉरी कॉलम के अकॉर्डिंग काम करूँ, तो मैं फ्रीज पेन पे जाऊँगा और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को क्लिक कर लूँगा, तो फर्स्ट कॉलम रह गया। अब यहाँ पे जितना अंदर जाओ, दिखा ये जो आपके कॉलम से ना, कितनों आप इधर अंदर चले जाओ, कुछ भी लिख लो, लेकिन ये कॉलम यहीं पे के यहीं पे रह जाएंगे, ए वाले कॉलम, बाकी कॉलम इसके पीछे चले जाएंगे। राइट, आई होप कि आप ये भी समझ पा रहे हो। एक होता है तीसरा यहाँ पे फ्रीज पेन, ये मैं कहीं की क्लिक कर सकता हूँ, मैं कहीं भी मैं फ्रीज पेन दिखला सकता हूँ। मैं मान लो दीपक हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा रहता हूँ, दीपक हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ दीपक से नीचे के सारा डेटा फ्रीज हो जाए, ऊपर का डेटा इतना दूर फ्रीज हो जाए, तो मैं दीपक के पास हूँ और यहाँ पे जाके फ्रीज पेन पे जाऊँगा और मैं क्लिक कर दूंगा। अब उसके बाद दीपक से ऊपर का देखना, यहाँ पे एक लकीर जारी है और उसके नीचे देखना भी दिख रहा है क्या आपको, उतना दूर के डेटा को मैंने फ्रीज कर दिया। राइट, तो इस तरह काम ये करता है, और फिर से अनफ्रीज पे जाके अनफ्रीज कर लूँगा, सारे के सारे हट जाएंगे। आई होप कि आप इसको भी समझ पा रहे हो अच्छे से। नेक्स्ट होता है फ्रेंड स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है बंटवारा करना। जैसे आपने न्यू विंडो जनरेट करके बहुत सारी विंडो की क्लोन आपने बनाई थी ना, जो कि दोनों तो थी एक ही विंडो, एक के अंदर काम करोगे दूसरे के अंदर भी काम ऑटोमेटिक हो जाती थी, दोनों सेम थी, उसका क्लोन था, जुड़वा था, हमशक्ल था। उसी तरह आपको स्प्लिट में भी काम करना है। स्प्लिट क्लिक करोगे, ये भी जहाँ भी करता रहेगा वहाँ से 4 भागों में 3 भागों में बांट देगा। अब जिस पे क्लिक करना है उस पे क्लिक करके जाओ, सिर्फ आपको देखो ये अलग से जारी है, और आप इसको चाहते हो कि मैं इसको भी जाऊँ, तो ये एक अलग से जारी है, दिखा, इसकी एक अलग स्क्रॉलिंग हो गई, इसकी एक अलग स्क्रॉलिंग हो गई। समझ में आ रहा है क्या? तो ये भी एक स्प्लिट ही होता है, ये भी पहले जैसा ही काम करने के लिए होता है जो अब तक हम लोग कर रहे थे। फिर से एक बार क्लिक कर दोगे तो स्प्लिट जुड़ जाएगा फिर से। हाइड करना है किसी एक कॉलम को, तो आप हाइड कर सकते हो। तो मुझे अगर हाइड करना है तो सारी की सारी मैंने इस सीट को ही हाइड कर दिया। अनहाइड पे क्लिक कर लूँगा, तो जो यहाँ पे जो वर्कशीट थी हमारी, वर्कबुक थी, उसी को मुझे अनहाइड कर लिया था मैंने, उसी को फिर से ऑन कर लिया। ये हाइड और अनहाइड का खेल जो है ना, आपको यहीं पे मिलेगा सबसे शुरुआत में, फॉर्मेट के ग्रुप के अंदर यहाँ पे था। हाइड और अनहाइड की जो थी चीज़ें वहीं पे सारी चीज़ें जो फिर से आ रही थी। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट फ्रेंड होता है माइक्रो। माइक्रो को मैं समझा ही देता हूँ, ख़त्म ही कर देता हूँ टॉपिक आज। तो माइक्रो एक ऑटोमेटिक फंक्शन को रन करने के लिए होता है। जैसे कि आप चाहते हो ना कि मैं कोई चीज़ ऑटोमेटिक सम हो जाए, जुड़ जाए, उसके लिए तो मैं छोटी सी एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक मार्कशीट की डेटा मैं बना के दिखला रहा हूँ। तो मान लो यहाँ पे ये है आपका इंग्लिश, यहाँ पे टोटल मार्क्स है, और यहाँ पे सब टोटल मार्क्स करना है, सम करना है। तो एक पहले मार्क्स दे दो यहाँ पे, इसको मैं टोटल मार्क्स सम करना है, ठीक है, और मैं माइक्रो के थ्रू मैं दिखलाना चाहता हूँ। चलो, कोई भी मार्क्स को मुझे जोड़ना है। चलो, कैसे इसको टोटल मार्क्स आप जोड़ोगे दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है, जहाँ भी फर्स्ट कर्सर जहाँ भी रखोगे आप, वहाँ से माइक्रो को एक बार ओपन कर लेना है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे नीचे वाला ऑप्शन जो है यूज रिलेटिव रेफरेंस, इसको एक बार क्लिक कर लेना है, हो गया। फिर से रिकॉर्ड माइक्रो पे जाना है एक बार, और माइक्रो 1 जो कि यहाँ पे दे रहा है तो जाने दो, और यहाँ पे ओके कर लेना है। अब ये चालू हो गया, ठीक है। अब जाकर दोबारा देखना है, ये स्टॉप करने के लिए बोलेगा तो आपको स्टॉप नहीं करना, माइक्रो 1 चालू हो चुका है। क्लिक कर लेना है, इक्वल टू SUM ब्रैकेट ओपन, और इसको आप सेलेक्ट कर लो और शिफ्ट दबा के क्लोज कर दो और एंटर कर दो। जो भी हमने किया सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे फिर से क्लिक करता हूँ और मैं कलर थोड़ा कर लेता हूँ इसको, फ़ॉन्ट को वगैरह को। तो सारी चीज़ यहाँ पे वो रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। हमारी एक्टिविटी, मेरी बातों को ये रिकॉर्ड नहीं करेगा, लेकिन ये एक्टिविटी जो करूँगा उसको रिकॉर्ड करेगा। अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 1 घंटा बैठ भी जाता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी वो रिकॉर्ड करते ही रहता है। अब मुझे इसको बंद करना है, फिर से जाऊँगा यहाँ पे व्यू पे, और यहाँ पे स्टॉप को कर देना है, स्टॉप मैंने कर दिया, ठीक है। उसी तरह अब मैं यहाँ पे हूँ और मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिक सारे के सारे ऐड हो जाए, कलरफुल भी हो जाए, तो मैं क्या करूँ, माइक्रो पे गया था, फिर से माइक्रो पे जाना है,
लेकिन इस बार रिकॉर्ड नहीं करना, व्यू माइक्रो में चाहिए और माइक्रो 1 आपने जो चला दिया था, बना चुका है, आपको रन करा देना है बस। जैसे रन कराओगे देखो ये ऐड करके इतना दूर बतला दिया। उसी तरह फिर से आपको यहाँ पे जाना है, व्यू माइक्रो में जाना है और माइक्रो 1 को रन करा देना है। देखो ये जोड़ के खुद बता दे रहा है। उसी तरह यहाँ पे और फिर से जाओ और माइक्रो पे जाओ और ये रन कर दिखलाते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, बहुत मज़ेदार होता है ये। चलो मैं कुछ और दिखलाता हूँ। मान लो कि कुछ और मोहित का मार्क्स यहाँ पे है, इतने बड़े मार्क्स, क्या सबको जोड़ पाएगा? वो बिल्कुल जोड़ पाएगा। अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा, इस बार मैं कुछ कोडिंग आपको दिखलाना चाहता हूँ, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। तो मान के चलो मैं कि यहाँ पे कुछ ऐड तो करेगा, लेकिन मैं कुछ कोड पार्ट का आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि एक्सेल में भी विजुअल बेसिक कोड की शुरुआत करेंगे हम लोग बहुत जल्द। तो मान के चलिए मेरे पास एक शेप है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ इसको मैं बटन बनाऊँ, बट इसको क्लिक करूँगा ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर लिखूँगा मैं ऐड, ठीक है, मैं समझाने के लिए ऐड लिख रहा, चलो ठीक है। और इस कोड को मैं राइट क्लिक करके मैं असाइन टू माइक्रो पे क्लिक कर देना है। तो माइक्रो 1 जो है ना, माइक्रो 1 इसको लेके यहाँ पे ओके कर देना है। अब मैं यहाँ पे हूँ और मैं इसको क्लिक करूँगा, क्लिक, ढिंगटड़ा, कितना मज़ेदार ये हो गया। देख रहे हो मैजिक? एक और मैजिक देखना चाहते हो तो आप ऐसी कुछ अंक बना लो। चलो तो अभी मैं दिखलाता हूँ यहाँ पे, और आप कर्सर आपके यहाँ पे है और माइक्रो यहाँ पे है, एक बार क्लिक करना है, देखो बन गया विद इन ए सेकेंड, काफ़ी स्मूथ होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप ये बिल्कुल कंप्लीट सीखना चाहते हो विद द कोडिंग पार्ट है, इसका शुरुआत करने वाला हूँ मैं, लेकिन पहले मैं एडीसी कंप्लीट करा लूँ, फिर मैं विजुअल बेसिक, स्मॉल बेसिक, क्यू बेसिक, एचटीएमएल, वेब डिजाइनिंग सारी की सारी धीरे धीरे कंप्लीट कराऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और आप mahicomputerinstitute.com वेबसाइट पे जाओ और एडमिशन ले लो, ठीक है। सारी चीज़ अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके फ्रेंड, तब तक मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।